आज़ादी का ये मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना है। बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना है। अफसोस से कहना पड़ रहा है, गैर इरादी तौर पर कोशिश की गई है जजेस में दरार डाली जाए। तो ये मुबैना ऑडियो लीक्स का ये मामला है। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है, जिसमें हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है, चीफ जस्टिस का ये कहना है। जबकि अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया की आजादी का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाएं। अफसोस से कहना पड़ रहा है, गैर इरादी तौर पर कोशिश की गई कि जजेस में दरार डाली जाए। तो मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आगे थे और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से बेंच से अलग होने की दरखास्त, जिसमें चीफ जस्टिस का कहना है कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया की आजादी का मामला है। जबकि उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है, गैर इरादी तौर पर कोशिश की गई कि जजेस में दरार डाली जाए। 9 मई के सानिये के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा, उनका मजीद कहना था कि अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था। ये अहम समाज जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई के सानिये के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है, आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। जुडिशल कमीशन के खिलाफ ये दरखास्त आई थी और आज जब वो समाअत शुरू हुई तो इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस इस केस से अलग हो जाए। उनका ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि ये उनसे रिलेटेड मामला है जो कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात हो रही हैं, इसलिए चीफ जस्टिस को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया की ये आज़ादी का मामला है और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह भी कहा कि हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गैर इरादी तौर पर ऐसी कोशिश की गई कि जजेस के दरमियान दरार डाली जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई के साने के बाद अदलिया के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई और क्या आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मुदाखलत ना करें। उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। अदलिया बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी में की है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता जो है वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट दिखा सकती थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून साजी का हिस्सा बना दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। उनका यह भी कहना था कि हमने सवाल पूछा कि 184B में लिखा है कि कम अज कम 5 जजेस का बेंच हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आपने हमसे मशवरा किया होता तो हम आपको बेहतर तरीके से बताते। चीफ जस्टिस ने अपनी रिमार्क में यह भी कहा कि 9 मई के वाक़े का फायदा यह हुआ कि जुडिशरी के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही थी वो कम अज कम खत्म हो गई है। तो ये समाअत अब भी जारी है। ये इंतहाई अहम नौयत की समाअत है क्योंकि हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील दे चुकी है ऑडियो लीक्स के हवाले से और उसने अपने काम का भी आगाज कर दिया है। उसके खिलाफ ये दरखास्त आई थी जिस पर 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम समाज जिसके हवाले से हम आपको अपडेट करें। हुकूमत हमसे मशवरा करती तो कोई बेहतर रास्ता दिखाते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना है। आपने जमानत और फैमिली केसेस को भी इस कानून साजी का हिस्सा बना दिया है।